हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आप में से बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ना। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि मैम आप तो सिंगिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है जनाब, ठीक है। आज की रीडिंग में मैं सॉन्ग्स भी आपको ज़रूर बताऊँगी कि एक्चुअल में ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। आई विल यूज़ सॉन्ग्स, चैनल सॉन्ग्स अगर कोई आए तो ही, और कोई स्पेशल मैसेजेस अगर आपके पर्सन आपको देना चाहते हो, क्योंकि दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है और कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, ऐसा भी लग रहा है। तो चलिए एक्चुअल में क्या है देखने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पर्सन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। चलिए शुरू करते हैं। क्या है इनके मैसेजेस। पर्सन का नाम लेते रहिए। ओ माय गॉड, सबसे पहला है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हो। इस पर्सन को लेके जितना ज़्यादा अभी आप सीरियस हो, उसे तो यही लगता है कि आप इनके लिए ना चुप चुप के बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो। भले ये पर्सन आज आपको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, भले ये पर्सन आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप इनसे ना फुल्ली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप इनके प्यार में इस कदर पड़ गए हो कि आपको ऐसा लगता है ना कि आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते हो, खुद से मूव ऑन नहीं करना चाहते। आप में से बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स है इस वक्त देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप ही एकमात्र रीज़न था जिसके बाद आप टैरो रीडिंग्स आपने देखना शुरू किया है, या बहुत पहले से ही देख रहे हो। आपके पर्सन को खोने के बाद ही या सेपरेशन के बाद ही आप टैरो वर्ल्ड में आए, स्पिरिचुअलिटी को समझा, जर्नलिंग को समझा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा। क्या ये बात सच है? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ब्रेकअप, या फिर पहले से भी देखते थे लेकिन अब ज़्यादा देखने लग गए हो गाइडेंस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जो भी आपकी एनर्जी है ना कहीं आपके दिल में इस बात का पहले से ही आपको अंदाज़ा था कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आपकी जो है ना, जो भी आपकी कहती है इंट्यूशंस आपको, आप मोस्टली ज़्यादातर टाइम सही होते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सेपरेशन को, जिन्होंने इस ब्रेकअप को पहले से ही देख लिया था, पहले से ही इनको अंदाज़ा हो गया था, पहले से ही आपको पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है इस वक्त ना, आपने इस रिश्ते के दोनों ही चीज़ें देख ली हैं। बहुत ही ख़राब समय, बहुत ही अच्छा समय, और आपको ऐसा लगता है ना आगे की ओर कि आप अगर इनका इंतज़ार करोगे तो शायद ये पर्सन आपके पास लौट के आएंगे। आप में से किसको ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए रियूनियन। सभी के सभी ऐसे लिखिए कि आपकी इंट्यूशंस कहते हैं कि रियूनियन ज़रूर होगा। ये इंसान भले ही पछता कर ही सही, पर ये आपके पास आएंगे ज़रूर, गिड़गिड़ाएंगे ज़रूर, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कि एक दिन ये आपकी कदर ज़रूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हो इस वक्त। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे हमारे पास, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, पता है आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, आप किसी भी तरीके से गलत नहीं हो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहली बात तो ये, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ना, देखिए अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, आप दोनों की सोच बहुत ज़्यादा मैच करती है। देखिए ये आपके फ्रूट्स है, फ्रूट्स ऑफ वेटिंग, दिस इज़ ऑल्सो फ्रूट्स। ये पर्सन उस फ्रूट से लदा हुआ है, ये इस प्रॉस्पेरिटी से लदा हुआ है। मैं देख रही हूँ आपके भले ही ओपिनियन अलग हो, पर आप दोनों ना, जब प्यार की बात आती है, जब निभाने की बारी आती है ना, आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो। ठीक है,
और अगर ये चीज़ मैं कहूँ, गलत नहीं होगा कि ये पर्सन सोचते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा समझते हैं। आपके बोलने से पहले अगर कोई इंसान आपको जानता है, सबसे ज़्यादा आप जिसके सामने खुले हुए हो वो आपके पर्सन है। और ये इंसान ना, देखना, आप कभी भी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाने वाले, कभी भी नहीं। दूसरों के लिए इंसान कितना भी सख्त हो, दूसरों के लिए ये इंसान कितना भी कोल्ड एनर्जी वाले हों, जहाँ पे ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जहाँ पे ये अपनी बातों को खुलकर बोलते नहीं हैं, ना ही ये दूसरों के प्रति इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है। हो सकता है दूसरों के लिए ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इमोशनलेस है, लेकिन आप ही हो जो इनको बिल्कुल अंदर तक जानते हो। ये इंसान कुछ ज़्यादा ही ओवरवर्क करते हैं कभी कभी, ठीक है, ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड रहते हैं। मुझे लगता है कभी कभी ये पर्सन वीकेंड पे भी बहुत कम ही छुट्टियाँ लेते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने गोल्स को पूरा करने में लगा है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि इन्होंने ना बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो अपना रिश्ता इन्होंने ख़राब किया है अपने काम की वजह से, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे ये पर्सन जहाँ पे एक्स्ट्रा मनी इनकम कर सकें, है ना, एक्स्ट्रा मनी ये कुछ बचा सकें, या फिर किसी की मदद करनी हो, या फिर ऐसा मान लीजिए कि कैसे बताऊँ, ऐसा मान लीजिए कि कहीं कोई लोन चुकाना हो या किसी चीज़ के लिए पैसे बचाने हो। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं काम कर करके इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को ख़त्म कर दिया है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, पर मैं बताऊँ, इनके पास और कोई चारा नहीं है। पर जिस तरीके से इनकी मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, उससे मुझे साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन ना आपसे 1-to-1 बैठ के ना इस बारे में बात करना चाहते हैं। आपको लगता है ना कि ये कनेक्शन फिनिश नहीं हुआ है, गाइज आप बिल्कुल सही हो। धीरे धीरे ही सही, जो क्रीपर्स होते हैं ना, वो वाले जो पौधे होते हैं, आपने देखा हो, जो बहुत कमज़ोर लगते हैं, चाहे वो मटर के पौधे हो, टमाटर के पौधे हो, उनको एक डंडे से सहारा देना पड़ता है। धीरे धीरे वो राउंड राउंड होके ऊपर की ओर चढ़ते हैं। आपके रिश्ते की एनर्जी मुझे वही दिखाई दे रही है, क्रीपर एनर्जी है बहुत ज़्यादा, बहुत स्लो हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। पर आपको एक दूसरे का सपोर्ट बनना ही होगा। आप ही हो जो एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हो, एक दूसरे को जान सकते हो, क्योंकि यहाँ जो प्यार है ना, वो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। दूसरी चीज़, जैसे कि आप इनसे बैठ के बात करना चाहते हो ना, ये पर्सन खुलकर आपसे बोल नहीं पा रहे, लेकिन इनके दिल में बहुत कुछ दफन है। ये आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा चुप्पी से परेशान हो ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि क्या यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप हैं और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है एक्चुअल में ये चाहते क्या है ना, तो आपको हैरानी होगी जान के कि ये इंसान आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। ये अपनी बेचैनी इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये अभी आपके सामने नहीं है। अब देखना, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, इसकी बिल्कुल गारंटी है। दूसरी बात, ये पर्सन ऐसे ही इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक जो दीवार है ना, वो आपके घर वालों की है, या समाज की है, या आसपास वालों की है, रिश्तेदार की है, ठीक है, जहाँ पे आपके रिश्तेदार आपको एक होने नहीं देना चाहते और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, एक नई शुरुआत, और ये शुरुआत तब हो रही है, देखिए ये पर्सन आपसे पता है क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आपको, कि तुम ना कभी उम्मीद मत छोड़ना, तुम कभी ये मत सोचना कि आई विल नॉट कम। ये बोल रहे हैं आपके जो पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। भले ही मैं देख रही हूँ इनके जो घर वाले हैं, इनके आसपास वाले हों, इन पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, शादी कर लो, एंगेजमेंट कर लो, ठीक है। पर आसपास वालों को भी दिखाई देता है कि ये पर्सन मानने वाले नहीं हैं। आसपास वाले भी समझते हैं, आसपास वाले भी इस चीज़ को जान चुके हैं, भांप चुके हैं कि ये पर्सन अपने इरादों में बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर मैं एक लाइन में एक्सप्रेस करूं तो 1 वुमेन मैन, ठीक है, या फिर 1 मैन वुमेन, वो वाली एनर्जी है जहाँ पे सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। तू ही सी तू ही है, तू ही रहेगी,
फर्क नहीं पैंदा कमला दुनिया कहेगी। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। या फिर दोबारा एक और सॉन्ग अखिल की तरफ से, ये चैनल्ड है, ये पर्सन बोल रहे हैं तू आजा बस तेरी कमी है। इस रीडिंग के बाद जाके सुनिएगा ज़रूर, तेरी कमी बाय अखिल। अगर आपने पहले नहीं सुना है तो सुनिएगा ज़रूर। सच में इनकी लाइफ में बस आप ही की कमी है, ठीक है। जिस कदर ये आपकी फ़ोटो को या किसी वीडियो को ऐसे देख रहे हैं, जैसे मैं बोलूँगी ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। ये जो पैशनेट एनर्जी है ना, ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़, मतलब जैसे कहते नहीं, ऐसा लगता है कि आपको इनका क्रश हो, जैसे आप पहली बार इनको दिखे हो, पहली बार मिले हो। ऐसा लगता है कि तू पहला पहला प्यार है मेरा। ओह माय गुडनेस, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। एक तो ये सॉन्ग हो सकता है आपका फेवरेट हो, या ये पर्सन इसको बार बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके सीरियस है, ठीक है। ये पर्सन का बहुत ही बदला बदला अंदाज नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बदले बदले से लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक न्यू एनर्जी है। देखिए पत्ते फूल खिल रहे हैं, बिल्कुल ये पर्सन आपके पास आने के लिए तैयार से लग रहे हैं, ठीक है। ये जो कन्विंसिंग एनर्जी है ना इस पर्सन की, मुझे लगता है कि ये अपने इरादों में बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन अपने आसपास वालों को कन्विंस करने वाले हैं, इस बात में कोई दो राहें नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये लग रही है कि ये पर्सन ना हो सकता है कि किसी झूठ को बोल के अपनी फैमिली को बताएं, या किसी ऐसी चीज़ को बोलें ताकि वो दूसरे को कन्विंस कर सकें, ठीक है। पर कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो वेट कीजिए इस पर्सन के एक्शन का, पर एक्शन आना बिल्कुल श्योर है। कुछ नंबर्स है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे, कुछ क्या, नंबर 3 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ आप 2 थे यहाँ पे नंबर 3 है। एक नई एनर्जी आपके साथ ऐड हो रही है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज़ आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि फाइनेंसेस रोक रहे थे तो वो रेडी हैं। इमोशंस की कमी थी तो ये पर्सन आपके पास आके एक्सप्रेस करने वाले हैं। किसी को कन्विंस करना था तो उस चीज़ में ये पर्सन लगे हुए हैं। एक बार ये आपसे बैठ के सामने सामने बात करेंगे, जिसका मतलब ये है कि मीटिंग कन्फर्म्ड। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा इस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी के हो सकता है उनका बुरा हाल हो। जी गर्मियाँ जितनी ज़्यादा होती है ना, इसलिए नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पीना है भैया, उससे प्यास नहीं बुझती। जितनी भी गर्मी है छाँव में बैठिए, 15 से 20 मिनट अपनी बॉडी को कूल डाउन होने दीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, देखिएगा क्या सुकून है, ठीक है। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। टैरो ट्रीट्स जो मेन चैनल है उस पर लाइव रीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं, देखिएगा ज़रूर। ज्वाइन का बटन आएगा, उसको दबा के ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।